कुछ महत्वपूर्ण बात जो है अपने साथियों से करना चाहेंगे क्योंकि बहुत खास न्यूज़ है साथ में और हर बात को समझना हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं ना, इस बात को अगर नहीं समझेंगे, इस चीज़ को अगर नहीं पकड़ेंगे, तो भाई आप अपनी लड़ाई को भी कैसे लड़ेंगे? तो चलिए एक तरफ समृद्धि यात्रा चल रहा है और दूसरी ओर हमारे संविदा कर्मी साथी जो है, कई जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भी काम कर रहे हैं। अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी और इसी से आपका भविष्य भी बनने वाला है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या भाई? नियमितीकरण, यानी कहने का मतलब क्या है? परमानेंट। सबसे बड़ा डिमांड लोगों का क्या है? जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका सबसे बड़ा डिमांड क्या है? कि भैया हमें पहले परमानेंट करो, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन दो। है या नहीं? और ये सारी चीज जो है प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ रखने जा रहे हैं कि आप सब लोगों को सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलेगा। आप सब लोग परमानेंट होंगे, ये प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं। सारी जानकारी आप लोग को देने जा रहे हैं और जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग हमेशा तत्पर हैं, हमेशा प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों की बात जो है वो सरकार तक पहुंचे, जिससे कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उन सब लोगों का ससमय यानी समय रहते हुए उनकी मांग पूरी हो और उनको सही समय पे सही बेनिफिट मिल सके। जो उम्मीद करके बैठे हैं वो उम्मीद उनकी पूरी हो सके। आज बात करेंगे हम लोग नियमितीकरण यानी कि परमानेंट करने की बात पे। सरकार ऑलरेडी ये घोषणा कर चुकी है, जो संविदा कर्मी है उसको परमानेंट किया जाएगा। उनको क्या छूट मिलने जा रहा है, किस तरह से मिलने जा रहा है, क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, वो सारी बात एज फैक्टर हर चीज आज आप लोग के सामने रखी जा रही है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम का कितना बड़ा फायदा होने वाला है आपको, ये भी अभी आप जान जाइए। वेतन वृद्धि, जिसमें हम लोग कहते हैं ना हमारा वेतन वृद्धि कब होगा कब होगा, और उससे भी बड़ा बात क्या होता है कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन कब मिलेगा। यानी जो सरकारी कर्मचारी अगर 8 घंटा काम करते हैं उनको जो वेतन मिलता है उस लेवल में हमारा वेतन कब होगा। तो उसके लिए अब ये नहीं सोचना है, ये जरूर सोचना है कि कब होगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। 101% मान करके चलिए, कोई रोकने भी नहीं जा रहा है क्योंकि सरकार ऑलरेडी इस चीज को अनाउंसमेंट कर चुकी है, आपके सामने कर चुकी। आज उन सारी प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने बात को रखने जा रहे हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं उस प्रूफ के ऊपर और वहां सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए साथियों, आप इस चीज को तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, सामने प्रमाण है हर चीज का। यहाँ देखिए साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है नियमितीकरण और विशेष छूट। ये क्या है? आपके परमानेंट करने की बात यहाँ पर ऑलरेडी किया गया है, ऑन द रिकॉर्ड ये कायम हो चुका है। इस रिकॉर्ड को आप कहीं भी खोजेंगे तो मिलेगा। अगर आपको कहीं नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप जाकर के एआई से भी पूछ लीजिए। दुनिया के हर एक कोने में हर एआई के पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ गया है। यानी ये प्रमाणित कर देता है कि आपका काम होने वाला है। समय थोड़ा लग रहा है अलग बात है। यहाँ पर देखिए क्या है, साफ साफ शब्दों में है जो लिखा हुआ है और बताया गया है। सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए प्रारंभिक पीटी और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देने का फैसला लिया। ठीक है, इस बात को जान गए। दूसरी बात, कार्य अनुभव और आयु सीमा में छूट मिलेगी। किसको मिलेगा? जो संविदा कर्मी है। हालांकि पुलिस में यह लागू नहीं होगा साफ शब्दों में, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात और भी यहाँ पे है, और वो क्या है कि स्वास्थ्य विभाग में
संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा भी हुई है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है और आपको हम बार बार बता रहे हैं, बार बार नियमितीकरण को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, राज्य कर्मी की दर्जा को लेकर के चर्चा करते हैं। तो संविदा कर्मी जितने भी हमारे साथी है ना, वो निश्चिंत हो जाए। कोर्ट कहाँ क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, वो अभी मायने नहीं रखेगा। सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या देने वाली है। आपको पता है ना कि कोर्ट का डिसीजन होने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती है। उसके पीछे कोर्ट भी कहता है कि गवर्नमेंट अपने सुविधा अनुसार ये काम करेगी। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो जाइए कि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण यानी कि परमानेंट के लिए टेंशन नहीं है। आप जान लीजिए कि सरकार ये काम करेगी। समय लग रहा है, आपको एफर्ट्स करना पड़ रहा है, वो एफर्ट्स आपको अभी करना पड़ेगा। और जो लोग लगातार प्रयास में रहेंगे वो सफलता के उस मंजिल तक पहुंचेंगे। ये यहाँ पे प्रमाणित होता है। चलिए, वेतन वृद्धि की बात हम लोग करते हैं। इसमें भी बहुत सारे ट्रोल होते हैं ना, इसको भी यहाँ पर आप देखिए। यहाँ भी कंफर्म सारी बातें यहाँ पर क्लियर कट में बताया गया है। वेतन और मानदेय में संभावित बढ़ोतरी, ठीक है। 3 से 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मानदेय परिश्रमिक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ठीक, कुछ लोगों का बढ़ा भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। परमानेंट भी कुछ लोग हुए हैं शिक्षा विभाग में, आपको ये भी पता है। चलिए, विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पर विचार कर रही है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत 2026 में लागू होने की उम्मीद है। साथियों, ये उम्मीद ही, इसको कंफर्म करना है। अभी उम्मीद है ना, इसको कंफर्म करना है। कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप करेंगे। आपकी एक्टिविटी करेगी, आपका प्रयास करेगा। आप सब लोग सिर्फ जो है ये मत पूछिए कि कब होगा, कब होगा। ये सारी जानकारी हम लोग देते हैं, हर न्यूज को निकाल करके लाते हैं आप लोग के लिए, और हर बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। किस तरह होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना होगा। तो इस बात पर ज्यादा फोकस कीजिए कि आपको क्या करना होगा और कैसे जो है इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। कैसे आप अपने डिपार्टमेंट में अस्थायी हो सकते हैं, कैसे आप अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना मानदेय बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस चैनल पे आप लोगों को दी जाती है। चलिए आते हैं लास्ट जो टॉपिक पे हम लोग जो बात कर रहे थे, बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। ये तो आपको पता है ना, बहुत जगह पे हो गया है। हमारे बहुत सारे साथी देख रहे होंगे, वो पता होगा कि भैया हमारा बायोमेट्रिक जो है अब होता ही है, जिसमें साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि पंचायती राज विभाग में संविदा कर्मियों, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र आदि के लिए जो है मई 2025 से ही बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। बिना हाजिरी का मानदेय नहीं मिलेगा। और एक चीज जान लीजिए कि जिस विभाग में अभी तक नहीं हुआ है ना, ये भी बहुत जल्द लागू होगा। आपका मानदेय वृद्धि से पहले लागू होगा, नियमितीकरण से पहले लागू होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख रही है। ठीक है, आपका बेनिफिट थोड़ा लेट काम करेगी, लेकिन अपना बेनिफिट का काम जो है ज्यादा तेजी में सरकार करेगी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, किसान का जो फार्मर आईडी बन रहा है, वो क्या है, बहुत सारे लोगों को छांटने का एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो ऑलरेडी फार्मर है। अब जिनका मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप फार्मर हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो भी फार्मर का काम कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर के किसानी कर रहे हैं। तो भैया, आपका जमीन जो है आपके बच्चों का जमीन है, लेकिन सरकार क्या कहती है, उसके नाम पे होगा तो आपका फार्मर आईडी बनेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये छांटने वाली प्रक्रिया, यानी सरकार पहले अपनी सुविधा देखती है। अगर सरकार कहती है ना कि हम 3000 दे रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि वो कितनों का जो है काट रही है, तब जाकर के वो कुछ लोगों को देने जा रही है। तो सरकार ये पहले देखती है। साथियों, आप सुने, हर बात को आप समझे ना। अब आप खुद बता दीजिए कि आपका काम नहीं हुआ। अब लास्ट स्टेप एक ही बचा है हम लोग के पास, और वो क्या है, हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। समृद्धि यात्रा के दौरान जितना बन पड़े, जैसे बन पड़े,
उसके बाद बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, याद कीजिएगा। उस बजट सत्र से पहले हम लोगों को अपनी तैयारी जोरदार तरीके से कर लेना है और हर सोशल मीडिया पे भी अपने आप को छा जाना है। किन्हीं का नाम नहीं छूटना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं। और जिनका नाम छूटता है खासकर हमारे चैनल से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइए, जिससे कि हम आपकी आवाज को भी मजबूती के साथ उठा सके। तो चलिए, जैसा कि बात करते हैं मानव बल, बिजली विभाग के जो कर्मचारी लगातार जो बात करते हैं, तो भाई आप लोग का काम होगा, बशर्ते जो मेहनत करने की जरूरत है ना, उस मेहनत से पीछे मत हटिए। जो प्रयास करना है वो कीजिए। भव्य आंदोलन, धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको हम बताए होंगे। शशि यादव का सपोर्ट भी है और सभी संविदा कर्मी जुटेंगे, उसमें पीछे मत हटिए, उसमें आप लोग भी शामिल होइए। और उतना ही नहीं, शिक्षा सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी सचिव, मदरसा के शिक्षक, लोक शिक्षक और ग्राम आवास सहायक, CHO, CCH, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, शिक्षा प्रेरक, वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव हमारे जो हैं वो भी एक्टिव मोड में रहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। जरा सा एक्टिव होना यानी आपको हर चीज की मंजूरी मिलना, ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप लोग एक्टिव मोड में रहिए। आशा कार्यकर्ता 8853 के ANM, आप भी तैयार मोड में रहिएगा। परिचारी, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, आप लोग का कहना है ना कि सर इतना वेतन में क्या होगा। बिल्कुल भैया, अपना पेट नहीं चलेगा, परिवार का पेट कैसे चलेगा। तो आप सब लोग भी मजबूती के साथ डटे रहिए। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए